मोहाली पुलिस द्वारा पकड़े गए साइबर धोखाधड़ी गिरोह पर एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस कहते हैं, जब पीड़ित अपने बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो जालसाज ठगी का अपना तरीका शुरू कर देते हैं। हमें देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से भी कई पीड़ित मिले हैं। हमारी जांच में यह भी पता चला है कि विदेश नागरिक भी इसमें शामिल हैं। हमने घाना और नाइजीरिया के नागरिकों सहित 7 अफ्रीकियों को गिरफ्तार किया है। उनका समानांतर गिरोह नाइजीरिया से सब कुछ संचालित कर रहा है। के लिए मैं इम्पॉसिबल मेरे लिए कि मैं इनको पेमेंट कुछ करूं क्योंकि मैं बाहर हूं, तो आप इनको इतनी पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत मिनिमम अमाउंट कई बार ये डिमांड करते थे। उससे क्या था, वो बंदा जो बैंक अकाउंट ये लोग देते थे वो इन्हीं का होता था, और वो व्यक्ति जब उसमें पैसे ट्रांसफर कर देता था तो वहां से इन लोगों का फ्रॉड शुरू हो जाता था, और उससे उसमें ये लोग पैसे लेते थे और उसके बाद उनसे ब्लॉक कर देते थे। इस तरह से ऑपरेट करते करते काफी जगह पे हमें इंडिया में भी विक्टिम्स मिले हैं। कुछ जो हमारी अभी तक की तफ्तीश है उसमें ये भी आया है कि बाहर से भी लोगों के साथ ये फ्रॉड किया गया, फॉरेन नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ये लोग हमारे जो अभी पकड़े गए हैं 7 लोग हैं, अफ्रीकन हैं, जिसमें घाना और नाइजीरिया के सिटीजन हैं, और इनका एक पैरेलल गैंग जो इनका है वो ऑपरेट कर रहा है नाइजीरिया में बैठ के। तो दोनों जगह से ये साइबर फ्रॉड हो रहा था। तो हमने जो है 79 के करीब इनके पास से स्मार्टफोन्स, एप्पल के लैपटॉप्स 4 जो हैं वो मिले हैं हमें। उसके अलावा सिम कार्ड्स मिले हैं, और 31 के करीब हमारे पास बैंक अकाउंट्स जो हैं आए हैं अभी तक जितना हमने स्कैन किया है। उनकी ट्रांजैक्शंस जो देखी गई हैं 15 करोड़ के आसपास उनकी ट्रांजैक्शंस हैं उसमें। तो अभी हम लोग और इसमें इनका रिमांड हमने ले लिया है, और जो इनका टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे मोबाइल फोन्स में बैंक अकाउंट्स हैं उनको लिंक अप करके हम चेक कर रहे हैं कि और कितने इसमें बैंक अकाउंट्स या पैसे हमारे पास निकलेंगे। सर, किसी इंडियन नेशनल की इन्वॉल्वमेंट के साथ सामने नहीं, अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन जहां पे ये लोग ऑपरेट कर रहे थे उनका हम चेक कर रहे हैं। उनके हिसाब से ये था कि इन्होंने कोठी किराए पे ली थी रहने के लिए, एंड वहां ये लोग एक छोटा सा ऊपर सेटअप करके ऑपरेट करते थे। तो अगर किसी की हम लोग वही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो उसके खिलाफ भी जो लीगल एक्शन बनता होगा वो लिया जाएगा। सर, कोई पब्लिक को मैसेज यही है कि देखिए, बार बार यही होता है कि लोग इजी मनी के चक्कर में या अपनी ऐसी फ्रेंडशिप कंफर्टेबल करने के चक्कर में पेमेंट्स करते हैं। हनी ट्रैपिंग का भी हमारे पास पहले इंसिडेंट आया था, तो उससे अलर्ट रहें। कोई भी, देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई भी जो होता है कोई ऐसे इजी मनी नहीं है, कोई आपको फ्री में पैसे नहीं देके जाएगा, सबको अपनी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब भी आप इस साइबर ट्रैप में फंसेंगे वो अपनी लालच की वजह से फंसेंगे, तो उसको ना करते हुए आप सिंपली अपना काम कीजिए। हमने बार बार अलर्ट मैसेजेस हमारी तरफ से सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू हमने पोस्टर, स्टैंडीज, रेडियोज के ऊपर अनाउंसमेंट इसीलिए कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके लिए अवेयर रहें और इससे